Where do I go with all these feelings and all these faces and open doors when everyone else seems so serene and I just feel so insecure? And where do I go when all the pieces of my heart lay on the floor? You say, come into the light, why don't you? Come into the light, why don't you? Come on now, come into the light. ओम शांति, greetings of peace. ओम शांति, आप सभी का स्वागत है। सभी देवी और सज्जनों का पूरे विश्व भर से आपका स्वागत है मलेशिया फैमिली की तरफ से। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी संस्था 9,000 सेंटर्स हैं पूरी दुनिया में, जो कि 142 सेंटर्स उपस्थित हैं, जो कि मानवीय जीवन पर कार्य कर रही हैं और भलाई का कार्य कर रही हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया पर, प्रतिरक्षा पर आधारित है, जिसमें हमारे पास 2 स्पीकर हैं जिनका मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। शरीन, मिस शरीन, जो कि मलेशिया से हैं और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं। काफ़ी वर्कशॉप में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। Shireen is an empowerment author, trainer. शरीन जो है वो एक लेखक है, कोच है और लेखक भी हैं। You are what you इनकी जो किताब है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुई है। एक अच्छी लेखक है, वक्ता भी है। Shireen will be in conversation with Ken O'Donnell. शरीन जो है वो ब्रदर केन जो है, भाई केन भाई, उनके साथ बातचीत में रहेंगे आज। केन जो है वो ऑस्ट्रेलिया बॉर्न है, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं, अभी वो ब्राज़ील में रहते हैं और वो एक ऑथर है, वो एक अध्यक्ष है। आज वो हमें भावनात्मक प्रतिरक्षा पर अपने विचार साझा करेंगे। केन भाई ने 19 किताबें लिखी हैं लीडरशिप के ऊपर। केन जो है, भाई केन जो है वो ब्रह्मा कुमारीज के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। मैं आप दोनों को ये मंच देना चाहूंगी, कृपया अपने विचार साझा करें। Good evening, everyone. सभी को मेरी तरफ से शुभ संध्या। हालांकि दुनिया के कुछ हिस्सों में सुबह होगी, पर आप कहीं पर भी हो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्पेशल केन ओडोनल को हम वेलकम करते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे साथ केन ओडोनल हैं, जो ब्राज़ील से जुड़े हैं। But amazing technology has ये जो तकनीक है आजकल की, ये बहुत ही अद्भुत है, जिसने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है आज। केन्स का जो आज का टॉपिक है वो भावनात्मक प्रतिरक्षा है, जो कि पूरा तत्व समझ से मेल खाता है आज के दौर में।
दुनिया में इतना कुछ चल रहा है कि आजकल के परिस्थितियों और संकटों में फंसना बहुत आसान है। हम अक्सर बेहद कई बार हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत भावनात्मक रूप से अपने आप को बहुत भरा हुआ महसूस करते हैं, जो कि हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। मुझे यकीन है कि हम सभी चाहते हैं कि जीवन की इन चुनौतियों से निपटने का एक बेहतर तरीका हो। तो मैं कैन भाई से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बोले। As I was saying, we're in this remote place, and sometimes, though we have ancient wisdom, we have sometimes modern technology that doesn't work. कई बार ये जो आज की टेक्नोलॉजी है, कई बार ये ऐसा हो जाता है कि हम लोग फंस जाते हैं। इस अचानक से कुछ हो गया अभी और मैं मेरा माइक्रोफोन ऑफ हो गया, मैं बोल नहीं पाया। खैर, तो कुछ बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं जनता की तरफ से। कैसे हमें शांत रहना है, कैसे हमें भावनात्मक रूप से डिटैच रहना है, कैसे इंडिपेंडेंट रहना है, और कैसे हम अपने आप को शांत रख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। सो मैं अभी आपके सामने वो साझा करना चाहता हूँ। एक प्रश्न आया है कि विजडम क्या है, समझदारी क्या है। तो समझदारी जो होती है वो जो भी पहले एक आती है, जो एक सूचना जो आती है, वो सूचना हमारे जब हम उसको समझने लगते हैं, जब हम उसको सोचने लगते हैं, उस पर हम सोचते हैं कि ये क्या है, ये ज्ञान क्या है, और जब वो उस ज्ञान पर हम कार्य करते हैं तो वो समझदारी, वो विजडम कहलाती है। वो एंशिएंट विजडम का टॉपिक उसे दिया जाता है। तो कई बार जब वो नॉलेज आती है, हम उसको समझते हैं, और जब हम उसको समझ के साझा करते हैं तो वो नॉलेज हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। तो अभी मैं आपके सामने कुछ एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कुछ स्लाइड्स के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। Here we are. Share screen. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो हम आप सब देख पाएंगे। One of the things that I'm going to go through during this program, there are 3 steps to in आज के जो इस प्रोग्राम में मैं जो 3 तरीके से आपको इमोशनल इम्यूनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी आखिर है क्या और कैसे हमें सकारात्मक रहना है, क्या चल रहा है अभी, कैसे हम अपने आप से अपने आप को समझे, परिस्थितियों को समझे, कैसे हम मजबूत रह सकते हैं, कैसे हम ध्यान कर सकते हैं, कैसे हमें प्रतिरक्षा करनी है अपने भावनाओं की, कैसे हमें योग का अभ्यास करना है, और ये सब करते हुए कैसे हम एक सर्वोच्च शक्ति से जुड़ते हैं, वो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा, जो कि 3 भागों में जिसको बांटा गया है। तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करूंगा और फिर उसको थोड़ा सा रुक कर हम थोड़ा योग भी करेंगे, योग का अभ्यास भी करेंगे। तो ये 3 भागों में, 3 हिस्सों में बांटा गया है इस बातचीत को। तो पहला जो भाग है वो है कि खुद को कैसे समझें, और ये जो भावनात्मक इमोशनल है ये क्या है। पूरी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, मलेशिया में भी बहुत कुछ तो है लेकिन पता नहीं है, लेकिन ब्राजील का मैं बता देता हूँ कि 6000 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं इस कोविड के चलते, इस प्रॉब्लम के चलते। इसको अर्थव्यवस्था भी काफ़ी डाउन हो गई है। ब्राज़ील में लोग बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत गरीबी बढ़ गई है, भूखमरी बढ़ गई है। ये काफ़ी एक आश्चर्यजनक बात है इंसानियत के लिए।
कैसे एक छोटा सा वायरस आता है जो कि 10 गुना छोटा है हमारे मस्तिष्क से भी, और वो आता है और कैसे हमें एक मानवता को हिला देता है। तो हमें देखना होगा कि कैसे हमें इसको चेंज करना है, कैसे इसको बदलना है। तो हमेशा पहला जो भाग होता है वो यही होता है कि हमें अपने आप को समझना होगा। मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। क्या मैं मजबूत हूँ? क्या मैं अपने जीवन को मजबूती से जी रहा हूँ, जी रही हूँ? क्या ये चिंताएं, ये रुकावट, तनाव, जागरूकता, शिकार, ये सब घबराहट, क्या मैं इन चीजों में जी रहा हूँ? क्या मैं बहुत नकारात्मक को देख रहा हूँ, या मैंने अपने आप को लचीला बनाया है, या फिर मैंने अपने आप को ऐसा मजबूत बनाया है? तो यहाँ पर इस जगह पर ये भावनात्मक प्रतिरक्षा का टॉपिक आ जाता है। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसी से कनेक्ट ना हो, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम जो है शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो बात करते हैं, मैं आपको बता दूं कि ब्राजील में बहुत लोग जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये शारीरिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये होते हुए भी कैसे लोग जान गंवा रहे हैं। पूरा भरपूर पोषण लेते हैं, अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, वैक्सीन भी ले रहे हैं। अभी भी ये चल रहा है। अभी भी बहुत से लोग जो हैं 100% अभी भी इफेक्टिव नहीं हुए हैं। मैंने ये रिपोर्ट भी देखी कि कैसे यूएसए की एक रिपोर्ट देखी कि 6000 केसेस अभी भी अप्रैल से जून तक पाए गए हैं। तो ये जो एक डिफरेंस है, जो लोग वैक्सीन हो गए हैं और जो वैक्सीन नहीं हुए हैं उनमें कुछ फर्क है नहीं। अब तो ये रिपोर्ट आई है कि 10 गुना और बढ़ गया है, मौत जो है ये बढ़ गई है। ये जो एक भावनात्मक एक जो लेवल है भावनात्मक का, ये भी बढ़ता जा रहा है। हमारे व्यर्थ संकल्प बढ़ते जा रहे हैं। हम काफी कुछ अव्यर्थ सोच रहे हैं। हमारी जो मस्तिष्क की जो एवरेज है ना, वो 1.4 से भी ज्यादा यूज जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और वो हमें थका रहा है, और वो थका के हमारी भावनात्मक प्रतिरक्षा को कम कर रहा है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा इससे पहले कि मैं जब ये बताऊं कि भावनात्मकता क्या है और मैं अपने आप को कैसे समझता हूँ, इससे ये समझ आएगा कि जब मैं अपने आप को समझना सीख जाऊंगा तो मैं दूसरों को भी समझ सकता हूँ। आप ये फोटो में देख सकते हैं कि कैसे भावनात्मक ऊपर नीचे हमारे जो भावनात्मक जाते जा रहे हैं। हमें लचीलेपन को बढ़ाना होगा, हमें एक दूसरे को स्वीकार करना होगा, हमें अपनी सोच को कंट्रोल करना होगा, दूसरों को एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें समझना होगा। और आध्यात्मिकता प्रतिरक्षा क्या है? तो जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि अंदर से जो हमारी आंतरिक संबंध है, आंतरिक प्रतिरक्षा है, उसको बढ़ाना होगा। उसके लिए हमें बहुत सारी शक्ति की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को समझ लिया और सब हो गया, लेकिन मुझे एक स्पिरिचुअल पावर, एक आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ना होगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई, आध्यात्मिकता, शारीरिक, भावनात्मकता और मानसिकता, ये सब एक प्रतिरक्षा है जो कि मेरी मानसिक, मेरी भावनात्मक प्रतिरक्षा को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा जो कि बेसिक है। पहला है मैं और मेरा, मतलब कि मैं सीमित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं
मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं इस परिवार में पैदा हुआ, मेरा मेरा नेशनलिटी ये है, तो मैं बहुत सारे लोगों से अटैच हूँ, मेरा ये, मेरा वो, मेरी नौकरी, मेरा रुतबा, मेरा परिवार। हाँ, हमें अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें एक ईगो में ले जाती है कि मैं और ये मेरा 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 है। और ये एक बहुत ही पुरानी भावना, एक बिलीफ सिस्टम है जिससे हमें निकलना होगा। और हम सोचते हैं कि मैं तो प्रभावित, मैं सुरक्षित हूँ अगर मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ तो। लेकिन अगर जब मैं अपने आप को खोलना शुरू करता हूँ और दूसरों को देखना शुरू करता हूँ, तो मैं एक असीमित हो जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि मेरा आध्यात्मिक रोल क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं खाऊं पीऊं और बस एक परिवार बढ़ाऊं, नहीं, मुझे कुछ और भी करना है, कुछ बहुत ऊंचा करना है। इस आंतरिक स्थिरता पर मुझे ध्यान देना होगा। मुझे अपने आप को और इन सारी चीजों को देखना होगा। अगर मैं सीमित रहता हूँ तो मैं दूसरों से खुल नहीं पाता हूँ, लेकिन जब मैं असीमित हो जाता हूँ तो मैं दूसरों की सेवा भी कर पाता हूँ, अपने आप को बचा भी पाता हूँ और मैं आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता हूँ। तो हमें क्या बचा सकता है? हमें खाली ये वैक्सीन नहीं बचा सकती है, या फिर मैं एक्सरसाइज करूं, या मैं कुछ अच्छा पढूं, ऊंचा पढूं। ये सारी चीजें एक साथ आती हैं जब मैं ये सोचूं, लेकिन अंदर से मैं इतने सारे हजारों विचार अपने अंदर सोचता हूँ, और जब मैं ये करता हूँ, जब मैं इतने सारे संकल्प पैदा करता हूँ, तो एक तरीके से मैं एक वो इम्यूनिटी पैदा कर रहा हूँ। तो आप उल्टी साइड में देख रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर का ये जो माइंड है, एक लॉजिकल मस्तिष्क है जिसको हम भावनात्मक गुणक कहते हैं। और सीधे साइड में आप देख रहे हैं कि ये एक कार्मिक प्रोसेसिंग है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन सारे आती रहती हैं बुद्धि में, और ये धीरे धीरे हम इसको एनालाइज करने लगते हैं। हम जानते हैं कि मुझे ये चाहिए, हम एनालिटिक करते हैं, हम बहुत तर्कता से सोचते हैं, हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं, मेरा IQ बहुत अच्छा है, हम ये सोचते हैं, बहुत अच्छे से बातों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। हम चीजों को समझने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो रिलेशनशिप जो है, जो रिश्ते नाते हैं, उसको हम तर्क से नहीं तोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को देखा ऊपर से और बस हमें लगा कि हाँ, उसके बारे में हमने जज कर लिया कि ये ऐसा है, ये वैसा है। नहीं, हमें तुलनात्मक करना होगा। हमें दोनों भावनाओं को और ये जो चीजें हैं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा। तो दोनों ब्रेन्स जो बताए अभी, दोनों मस्तिष्क, इन दोनों को जोड़ना होगा योग के द्वारा। अगर मैं ये सोचूं कि मैं दूसरे की मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ही ठीक नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो मैं दूसरों की मदद भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे ये जानना होगा कि मुझे क्या बनना है, मैं कौन हूँ। ये सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ। और जब मैं ये सोच लेता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाता है दूसरों को समझना।
मैं अब ये चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ही शांति से बैठ जाएं और इस योग का अभ्यास करें मेरे साथ। मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखें खुली रखें, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी अपनी आंखें खुली रखें। आप अपनी कमर को सीधा रखें, सीधा बैठें। आप नेचुरल तरीके से सांस भी लेते रहें, जोर जोर से सांस लेने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। हो सकता है कि आप पूरे दिन में बहुत थक भी गए हो कार्य करते हुए, पर मैं चाहता हूँ कि आप शांति से बैठे और बहुत शांत हो जाए, आराम से बैठे, रिलैक्स हो जाए। अब आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनर, वो एक्टिव हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं। हो सकता है कि इधर उधर से आवाजें भी आ रही हो, वो भी आप सुन पा रहे हो। Just inspect things happening around you. Just make sure you're. बस आप देखते रहें और सुनते रहें। आप फील करें कि क्या आप बैठे हैं, सीट में बैठे हैं तो आपकी कमर जो है वो कैसे सीधी है, हवा है, आप उसको फील करें। अगर कुछ सुन रहे हैं तो उसको भी फील करें, हवा है। तो जब हम सब कुछ देखते हैं, हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम अपने आप को एक बहुत आरामदायक स्थिति में ले जाते हैं। 360 डिग्री में ये सारी चीजें हो रही हैं, शारीरिक रूप से ही नहीं, लेकिन जो भी आप देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब आपके आसपास जो हो रहा है, ये सब बाहर है, बाहर ही हो रहा है। दुनिया में आपके बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, आप अपनी लाइफ जीते हैं, अपना जीवन जीते हैं, आपका परिवार है, आपके कलीग हैं जिनसे आपके आसपास इतने सारे लोग हैं, वो सब है, लेकिन उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं। लेकिन आपने अभी जो क्या किया है, अभी थोड़ा सा टाइम लिया है और ऑब्जर्व करने के लिए। आप सब कुछ देखते हुए भी एक बिंदु की तरफ केंद्रित हो जाएं और ये सोचें, और अब ये सोचें, इन सब से ध्यान हटाते हुए ये सोचें कि मैं कौन हूँ। मैं एक बिंदु हूँ और ये एक सच है कि मैं बहुत ही शांत। महसूस करें, मैं जो शांत हूँ, यह विचार ही सब लोगों के साथ जुड़ेगा। और अब मेरा जो एक रैशनल पार्ट है वो जुड़ रहा है। हो सकता है कि मैं लोगों को अच्छे से समझ पाऊँ। मेरी जो अभावनात्मक क्रियाएं हैं वो शांत हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने साथ अभी इस प्रेजेंट को जी रहा हूँ। जो हो गया सो हो गया, जो होने वाला है वो होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन अभी मैं जो हूँ, मैं अभी बीच में हूँ। जो भूतकाल चला गया, जो होने वाला है, जो हो गया वो चला गया। ही मुझे अभी जीना है। मैं एक आध्यात्मिक बीइंग हूँ, स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, और मैं अपनी आंखों को खोल बंद कर सकता हूँ। मैं एक आध्यात्मिक ऊर्जा हूँ। मैं अपनी सारी कर्मेंद्रियों को कमांड कर सकता हूँ। इसको महसूस करें, इसका आनंद लें। शांति से बैठकर
इसका आनंद लें। सोचें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 5 मिनट में सोचें। और अब मैं अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि थोड़ा सा कि मैं कौन हूँ, हम अपने आप को समझेंगे। और अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये जूम में देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। शरीन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई प्रश्न है तो आप शेयर करें। जी, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस, हमारे बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। बहुत पहले से हमारे पास प्रश्न आ गए थे। बहुत से लोगों ने प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न जो आया है, हो सकता है आप डिटेल में उसको समझा दें। पहला प्रश्न जो आया है कि ये कोविड-19 पेंडेमिक जो महामारी जो चल रही है, इसमें मैं कैसे अपनी भावनात्मक प्रतिरक्षा को बढ़ा सकती हूँ? बहुत ही बुरी हालत है अभी। आप तो क्या बता सकते हैं कि कैसे मैं इस सिचुएशन से डील कर सकती हूँ, इस परिस्थिति से निपट सकती हूँ, इस महामारी से निपट सकती हूँ? देखिए, हर चीज के अलग-अलग लेयर होते हैं। अब देखिए, मलेशिया की हालत कुछ और हो सकती है। कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जिसे आप देख सकते हैं, जो कि सिर्फ 10% ही आपको दिखता है, लेकिन 90% ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं देख सकते हैं। जब हम गहराई में जाते हैं और गहराई से समझते हैं, हमें अपनी गहराई में जाना होगा, हमें समझना होगा, जिससे कि हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप आएंगी, जिसका हमें पता ही नहीं है। सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जो सतह में चल रही हो, लेकिन अंतर गहराई में क्या है वो पता नहीं है। बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया कि इतनी सारी अलग अलग प्रतिरक्षाएं हमारे अंदर कार्य कर रही हैं। हमारा मानसिक और शारीरिक प्रतिरक्षा, मैं क्या सोच रहा हूँ वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर नीचे इतना कुछ चल रहा है, मुझे ये सब देखना होगा, मुझे अपने आप को लचीला बनाना होगा। भावनात्मक प्रतिरक्षा और लचीलापन जो है वो एक जैसा है। तो जब मैं शारीरिक रूप से पोषक तत्व ग्रहण करता हूँ, विटामिन, प्रोटीन्स, ये सब लेता हूँ, तो मुझे समझ आता है कि भाई मैं शारीरिक रूप से स्ट्रांग हूँ। इससे मुझे आध्यात्मिकता से भी मजबूत होना होगा। उसके लिए मुझे साक्षी दृष्टा बनना होगा। मुझे ये जानना होगा कि ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई कि मैंने एक बच्चे को देखा कि वो बहुत बीमार है, मैं बस ये देखूंगा कि अरे वो बीमार है मेरा बच्चा। लेकिन अगर मैं भावनात्मक रूप से अलग होकर, साक्षी दृष्टा होकर देखता हूँ, तो मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं खुद ही दुखी हो जाऊंगा, हाय मैं बीमार, मेरा बच्चा बीमार, ये बीमार, तो मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं साक्षी दृष्टा नहीं हूँ, उसका मतलब, क्योंकि
वो देखा जो जिसकी मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं बस देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये अगर कर पाऊं तो वो मेरे अंदर एक ऐसी पावर होनी चाहिए, एक शक्ति होनी चाहिए। वो एक आध्यात्मिकता शक्ति ही है जो मदद कर सकती है। अगर मैं खुद ही स्ट्रांग नहीं हूँ, खुद ही मजबूत नहीं हूँ, तो मैं दूसरों की मदद ही नहीं कर सकता हूँ। तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और वो हम कर ही नहीं रहे हैं कि हमें साक्षी दृष्टा रहना है और हमें अंदर झांकना है। हम लोग बहुत ही बिजी हैं अपने लाइफ पे, अपने जीवन में जो चल रहा है उसमें ही बहुत बिजी है। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। और वो जो आपने कहा अभी, वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं कि हमें थोड़ी देर शांति में बैठकर अंदर से सोचना है, बाहरी तत्वों से दूर होकर हमें सोचना है। ये बहुत ही शक्तिशाली अनुभव आपने शेयर करा। मेरे पास एक और प्रश्न आया है। कैन really deep and being overwhelmed by एक प्रश्न आया है कि एक कोई ऐसा है जो बहुत ही भावनात्मक रूप से परेशान है, वो बोल रहा है attacks, and is there a way? So this एक ऐसा प्रश्न है कि मेरे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं जिसके कारण मैं घबरा जाता हूँ। क्या इससे उभरने का कोई तरीका है? तो कैन भाई बोल रहे हैं कि देखिए आजकल जो सब जगह सेम ही चीज चल रही है, हर कोई परेशान है। मेरी एक साथी है, वो मानसिक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं, जो वो बताते हैं कि उनका जो क्लिनिक है वो पूरा भरा पड़ा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ, कुछ हो रहा है, और जब हम वो सब देखते हैं तो हमारी भावनाएं उथल पुथल होने लगती हैं। अरे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? कुछ भी अगर हम देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, और फिर धीरे 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 मैं नॉर्मल होने लगता हूँ। फिर मैं बढ़ता हूँ, तो फिर अगर कुछ मैं देखता हूँ कुछ हो रहा है, तो फिर मेरी भावनाएं उथल पुथल होने लगती हैं, और फिर धीरे से मैं नॉर्मल होने लगता हूँ। तो अगर कुछ हो रहा है तो हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं किसी भी चीज को देखकर, कुछ हो रहा है तो ये एक परेशानी बन जाती है हमारे लिए। हम चिंता करने लग जाते हैं। हो सकता है कि हम 6 महीने तक परेशान रहें। हो सकता है कि मेरे अंदर बहुत तनाव आ जाए, अलगाव आ जाए, घबरा जाऊं, घबराहट में जीऊं। अब ये जो एंजाइटी जो होती है, इसका होता है कि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, सुझाव देता हूँ कि ये जो राज योगा मेडिटेशन है, ये आपको मदद करेगा जिससे कि आपकी व्यर्थ संकल्प जो भी आप करते हैं, बुरे संकल्प, ये कम हो पाएंगे। जब आप ये योग करते हैं तो आप धीरे धीरे साक्षी होना शुरू हो जाएंगे। इसको कैसे करें? आप ये देखें कि अरे ये एक सीन आया है मेरे सामने, ये एक सीन है, उसमें मुझे फंसना नहीं है। जो भी हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मुझे अपने मस्तिष्क को यूज करना होगा, बुद्धि को यूज करना होगा। जो हो रहा है वो बाहर हो रहा है। मैं अगर अपनी भावनाओं को उथल पुथल करता हूँ तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप देखेंगे 5 अलग तरह के लोग हैं, तो पांचों अलग लोगों की अलग कहानी होगी, वो कुछ भी अलग अलग ही सोचेंगे। तो ये था ऑब्जेक्टिव रूप से सोचना।
अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर मैं भगवान के बहुत नजदीक हूँ और अगर मैं ये कहूँ कि आप बताएं अब आपकी क्या हालत है अगर आप भगवान के पास हैं तो। तीसरा प्रश्न मैं ये पूछता हूँ कि आप क्या देखेंगे, क्या आप उस सिचुएशन को देखेंगे, उस को देखेंगे, या फिर आप ये देखेंगे कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है। तो ये सारी चीजें एक साथ आती हैं और मैं किसी भी घबराहट से, तनाव से अपने आप को, दुख को अपने आप को दूर कर सकता हूँ। तो मैं अपने आप को भावनात्मक रूप से स्ट्रांग भी पाता हूँ। ठीक है, तो आपको आध्यात्मिकता से जुड़ना होगा। One more हो सकता है कि आप एक और प्रश्न पूछ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Talking about the emotions because of the subject that we are, ओके, सो जो तीसरा प्रश्न है वो भी भावनात्मकता से ही जुड़ा हुआ है। When the situation facing me is bringing out such great pain and hurt. ये जो प्रश्न है, क्या भावनात्मक अलगाव जो है वो Find peace. कैसे मैं शांत रह सकता हूँ उससे। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले हमें ये सोचना होगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ ये हमेशा के लिए याद रख ले, कुछ भी हो जाए मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। तो हमें ये सोच लेना है कि मैं एक आध्यात्मिक ऊर्जा हूँ, मैं एक भगवान का बच्चा हूँ। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं ना, छोटा बच्चा सीखता है ना, तो हमें भी ये बेसिक चीजें सीखनी होंगी कि मैं कौन हूँ। और जब मुझे ये आ जाएगा तो मैं दूसरे प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा कि अब मुझे क्या करना है। अच्छा, तो अगर मुझे यही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ तो मुझे क्या करना है, अरे मुझे क्या करना है ये मुझे पता ही नहीं है। तो बिल्कुल बेशक कि आपको अभ्यास की जरूरत है। जब आप ये जान जाएंगे तो आप कौन है, तो आप किसी भी परिस्थिति को सामना कर पाएंगे। सोचना है कि बहुत आप एक शक्ति है जो चारों तरफ आपके सामने कुछ ना कुछ घूम रहा है, लेकिन आप एक ऊर्जा है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो कि अनटच है। तो मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आध्यात्मिक ऊर्जा हूँ। मेरा जो एक स्वभाव है वो शांति है, प्रेम है, वो मैं हूँ जो बदल नहीं सकता है, चाहे कुछ भी बदल जाए। तो जब हम इस सच्चाई में आ जाते हैं तो हमारे आसपास जो भी चल रहा होता है तो मुझे प्रभावित नहीं करेगा। अगर मैंने ये समझ लिया कि मैं शांत हूँ, प्रेम, तो वो प्रभावित नहीं करेगी बाहर की कोई भी चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की प्रेजेंटेशन में देखते हैं आगे क्या है। Again, so we're anticipating this next segment. ये जो दूसरा भाग आया है ये एक्चुअली हमने समझ ही लिया है कि कैसे हमें परिस्थितियों को समझना है। तो इसके बारे में तो हम अभी बात कर चुके हैं कि परिस्थितियां आएंगी ही और हमें अपने आप को संभालना होगा। ओके, सो कुछ चीजें आ रही हैं हमारे आमने सामने। अगर कोई परिस्थिति आती है, कुछ ऐसे एक चैलेंज लेकर आती है और वो चैलेंज जो है वो एक डिमांड भी लेकर आ रहा है अपने साथ, तो मुझे उसकी प्रतिक्रिया करनी है ना। तो मैं क्या प्रतिक्रिया करूं? Extremely worrying because अच्छा, तो हम ऐसे सोचते हैं कि भाई कोई एक परिस्थिति आई है जो बहुत ही डराने वाली है। मेरे पति की जॉब छूट गई है, या चलो मेरी जॉब छूट गई है,
ऐसे से लेके चलते हैं इस परिस्थिति को, मुझे कुछ तो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा ना, मतलब मैं कुछ तो कहूंगी, कुछ तो सोचूंगी, तो क्या होगा, या तो चिंता होगी, कुछ तो रिस्पॉन्स देंगे ना। तो मैं ये कहूंगा कि ये चिंता करने के बजाय हम ये कर सकते हैं कि मैं अपने अंदर झांकूं और उसका समाधान निकालूं कि मुझे क्या करना है अब। मैं ये भी तो सोच सकती हूँ ना कि अरे वाह, ये तो एक नया चांस है, मुझे कुछ नया करना होगा, मुझे और कुछ नया सीखना होगा। ठीक है, मैं कुछ नई नई किताबें पढ़ सकती हूँ, मेरे पास अभी टाइम है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन मैंने अपने साथ एक ऐसा संबंध बना लिया है कि मुझे अपने आप के साथ एक ऐसा संबंध बनाना है कि मैं चिंता की वजह, तनाव की वजह एक सहनशीलता अपने अंदर ला पाऊं। उसके लिए हमें एक माइंडफुलनेस योग की आवश्यकता है। सिंपल सा इसका एक लॉजिक है कि आप ऑब्जर्व करें, आप देखें कि क्या चल रहा है। चलो ठीक है कि आपकी नौकरी चली गई है, हो सकता है कि किसी ने, आपके प्रिय व्यक्ति ने शरीर भी छोड़ दिया हो, लेकिन आपको समझना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। इसको हमें एक आध्यात्मिक रूप से समझना होगा। कुछ कार्मिक अकाउंट आया है आपका जो जिससे लिए हो रहा है। जब मैं इस बारे में अंदर से गहराई से सोचने लगती हूँ तो अलग तरह की प्रतिक्रिया भी मैं करने लगती हूँ जो भी आसपास चल रहा है। और अगर मैं ऐसे ऊपर ऊपर से ही सोचती रहूं, बुद्धि से ही सोचती रहूं, तो वो उससे कुछ होगा नहीं। मेरे अंदर क्या है, क्या मेरे अंदर है, क्या मेरे अंदर ब्रेन है, मेरे अंदर दिल है, लेकिन क्या, मुझे ये जानना होगा कि मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल बीइंग, मैं एक आत्मा हूं जो मुझे जीवन देती है, एक ऊर्जा है। हमारे शरीर में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। हमारा एक एक सेल एक जीवन है जो हमें जीवन दे रहा है। क्या आप सोच सकते हैं, ये बहुत ही अद्भुत है। देखिए सूरज जो है कैसे सोलर सिस्टम को कितनी लाइट दे रहा है जिसका हम यूज कर रहे हैं, कितने लोगों को जीवन दे रहा है। each of the cells starts to turn off, and then जैसे ही इस शरीर से वो लाइफ निकलती है, वो ऊर्जा निकलती है, वो सर्वोच्च सत्ता निकलती है, तो हमारे सारे सेल काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर मुझे ये सब पता है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कि मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, मैं अपने हर एक सेल को एक मैसेज भेज पाता हूँ। मेरी अंदर की पावर जो है, मेरी अंदर की जो शक्ति है, जो शांति है, जो प्यार है, मुझे उससे जागरूक होना होगा। There's a formula that I use to... एक ऐसा फॉर्मूला, एक सूत्र है जो कि मैं यूज करता हूँ तनाव को कम करने के लिए। In this pandemic era, अभी ये जो महामारी चल रही है, अभी इसके लिए मैं आपको वही सेम चीज ही मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास रियल प्रेशर क्या है कि हाँ वायरस आया है, या अर्थव्यवस्था भी डाउन है, जॉब भी नहीं है, भविष्य का कुछ ठीक से पता नहीं है। हाँ पहले जो हो रहा था अभी वैसा नहीं है, चीजें बदल गई हैं। तो ये जो भावनात्मक तनाव है, ये
रियल प्रेशर जो अभी चल रहा है, ये सब हो रहा है। These तो ये सब जो they're not concrete. तो जो भी हम जो चिंता करते हैं ना, वो 70% तो रियल होती ही नहीं है, सच्चाई होती ही नहीं है। लेकिन आप अगर हमें अपने भावनात्मक प्रतिरक्षा करनी है, तो अगर मैं मानसिक तनाव को कम करना चाहता हूँ, तो ये जो रियल प्रेशर आए हैं ना, इसको मैं स्वीकार करने की शक्ति से, समझने की शक्ति से कम कर सकता हूँ। एक्सेप्ट करना सीखें, स्वीकार करना सीखें। जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, एक्सेप्ट इट, समझिए उसे। और अगर मैं अपने जो विचार हैं, जो इतने उथल पुथल हो रहे हैं, उनको मुझे कंट्रोल करना होगा। मैं अपने विचारों को खुद बना रहा हूँ, खुद उनको बनाता हूँ। मैंने अपने विचारों को बनाया है, कोई और नहीं बना रहा है। तो अगर मैं अपने विचारों को कंट्रोल कर लेता हूँ, तो ये जो प्रेशर है ये कम हो जाता है। और इसके साथ साथ जब हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो मेरे अंदर लचीलापन आ जाता है। तो जब हम अपने विचारों को कम करते हैं, तो हमारे अंदर एक लचीलापन आता है। आप number itself, the emotional tension. So आप भावनात्मक तनाव को कम कर पाते हैं। तो ये 3 चीजें हम कर सकते हैं अपने भावनात्मक तनाव को कम करने के लिए। पहला कि हमें समझना होगा, दूसरा हमें भावनाओं को कंट्रोल करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा लोगों को, और तीसरा हमें योग करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। अगर हम ये 3 चीजें करते हैं, तो हमारी भावनात्मक प्रतिरक्षा बढ़ जाएगी। एक सिंपल सा आपको उदाहरण मैं देता हूँ कि मैं एक तरफ हूँ और एक दूसरा पर्सन दूसरी जगह है। आपके सामने एक सिचुएशन आती है, एक परिस्थिति आती है हमारे बीच में। किसी ने मेरे को बहुत ही क्रिटिसाइज कर दिया, दूसरों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, और मेरी तरफ से क्या हुआ, मुझे गुस्सा आ गया, मैं अपना आपा खो गया और मैं चिल्ला पड़ा। तो सोचे इसके पीछे क्या हो सकता है। अगर आप सोचे बैठ के, मुझे सोचना होगा कि क्या हुआ। हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी परेशान हो गया, मुझे लगा कि उसने ऐसा किया मेरे साथ। भावनात्मक रूप से खालीपन हो जाते हैं आप हो सकते हैं कि अपने आप को बहुत ही ट्रैप महसूस करें। If I think about it objectively, I would say yes, that person is partial. या मैं ये भी सोच सकती हूँ कि ठीक है, वो सामने वाला बंदा पार्शियल हो सकता है, खुश नहीं होगा, दुखी होगा, हो सकता है कि कुछ गलत उसने सुन लिया है मेरे बारे में। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैं ये भी मैं भी थका हुआ हो सकता हूँ, मैं भी खोया हुआ हो सकता हूँ, मुझे भी कोई परेशानी हो सकती है। तो हमें अपने दोनों तरफ से हमें देखना होगा, अपने आप को भी देखना होगा, दूसरों को भी देखना होगा, सिचुएशन भी देखनी होगी। तो ये जो निराशा की चीजें हैं, ये खत्म होंगी जब हम गहराई से सोचने लगेंगे। दूसरा हो सकता है तो जब हम गहराई से देखने लगते हैं, गहराई से किसी को समझने लगते हैं, उस परिस्थिति के बारे में जानने लगते हैं, समझने लगते हैं,
poor guy. हो सकता है अब जिसने मेरे को क्रिटिसाइज किया है, मेरी बुराई करी, आलोचना की, वो खुद ही खुश ना हो, वो खुद ही अकेला हो, उसके अंदर खुद ही आत्मसम्मान की कमी हो। I feel some existential pain. तो जब हम ये देखते हैं तो then I start to have compassion for myself. तो उससे क्या होता है कि मैं अपने आप से सहानुभूति प्रकट करने लगता हूँ। Which, you're in a conflict. He did it, I did that. He did that, I did something else. तो अब ये क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, फिर उसने ये कहा, मैंने फिर ये कहा, अच्छा फिर उसने ऐसा कहा, फिर मैंने ऐसा कहा। लेकिन जब मैं गहराई से देखूं, गहराई से झांकूं, Me, अपने बारे में देखूं, work with it. तो मैं इसके ऊपर काम कर सकती हूँ। आप बस परिस्थिति के बारे में सोचें कि ये तो ठीक है, अगर आप इसमें हैं तो दूसरे भी उसी परिस्थिति में हैं। आप कोई एक अभ्यास कर सकते हैं, ये वाला, कि हर चीज को गहराई से देखें, दूसरों को समझने की कोशिश करें। अगर आप एक सहानुभूति दिखाते हैं तो आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं। तो बेसिक फंडामेंटल ये है कि हमें सहानुभूति दिखानी होगी दूसरे के प्रति और अपने प्रति भी। तो चलिए हम फिर से एक अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, और इसके लिए आप फिर से शांति से बैठें, अपने हाथों को, अपने शरीर को, अपने लेग्स को, अपने पूरे शरीर को शांत रख करके रिलैक्स कर दें और ढीला छोड़ दें और शांति से बैठ जाएं। जैसे कि हमने पहले किया था, जो भी आपके आसपास हो रहा है उन सबको ना देखते हुए अपने अंदर एक सेंटर पॉइंट पर आ जाएं। Sounds and फिर से ये महसूस करें कि आपके आसपास जो भी आपको सुनाई दे रहा है उसे महसूस करें। on the seat, जहां आप बैठे हुए हैं, फिजिकल सीट पर जहां बैठे हुए हैं, ऐसा सोचें कि आपके मस्तिष्क के बीच में आप भी वहां पे बैठे हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप वहां बैठे हैं। अपनी ऊर्जा को वहां ले जाएं, अपने मस्तिष्क के बीच में बैठकर देखें, सोचें। rushing around. आपके आसपास बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। आप शांति से बैठे हैं वहां पर। आप एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, आप शांत हैं, आप स्थिर हैं, आप एक सूक्ष्म सीट पर विराजमान हैं, बैठे हैं शांति से। इस स्टेट पर मैं अपने अंदर की क्वालिटीज को, गुणवत्ता को जान सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, मैं संतुष्ट हूँ। I'm not looking for praise or मुझे किसी की प्रशंसा की भी आवश्यकता नहीं है, और अगर कोई मेरी बुराई करता है तो मैं उससे भी प्रभावित नहीं होता हूँ। मैं बहुत ही प्यारा हूँ, प्यारी हूँ। तो जब हम मस्तिष्क के बीच में बैठे हैं, यहाँ से मैं हर चीज को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ, मैं हर चीज को ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, मैं डिसाइड कर सकती हूँ क्या सही है क्या गलत है। मैं पीसफुल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं एक छोटी सी लाइट हूँ, एक प्रकाश स्तंभ हूँ। मेरे अंदर ये सारे गुण हैं, सारे गुणवत्ता है, और ये सारी प्रेम, सुख, शांति ये मैं दूसरों को दे रही हूँ। मुझे ये शांति पसंद है। जब मैं दूसरों को प्यार देती हूँ तो मुझे भी प्यार ही मिलता है। तो अभी हमें गिवर बनना है, हमें देने वाला बन जाना है। मैं सबको बहुत प्यार, सुख, शांति देने वाली एक आध्यात्मिक शक्ति हूँ। कुछ भी चल रहा है मेरे आसपास, कुछ भी होता रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अपनी आंखों को धीरे से खोलिए, वापस आ जाइए अभी जो चल रहा है इसमें।
देखिए, अब मैं कहूँगा अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। मुझे लगता है 2 प्रश्न आए हैं मेरे सामने। कोई प्रश्न आए हैं? शरीन जी बोल रहे हैं, experiencing the same problems day after day. किसी का प्रश्न आया है कि बार बार एक ही समस्या क्यों आती रहती है हमारे सामने, or we are responding from the wrong software or wrong program. Because firstly, you told us that I think we are very much stuck in our bodies, Ken. पहले आपने ये बताया कि हमें अपने शरीर के अंदर ही हम बहुत फंसे हुए हैं, और आपने ये पूछा कि कहा, मैं ये देखना चाहती हूँ, ये आपको सुनने के बाद ये देखना चाहती हूँ कि हम अपने शरीर में ही फंसे हुए हैं, बाहरी चीजों में ही फंसे हुए हैं, ये सब। और आप बोल रहे हैं कि वो सब ना देखें, अंदर की तरफ झांकें, अपने आप को ना देखें कि आप ह्यूमन हैं, आप इंसान हैं, नहीं, आप एक आध्यात्मिक शक्ति है। तो मुझे लगता है कि ये एक सॉल्यूशन है जो आपने दिया है कि मैं एक आध्यात्मिक हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, और आप ये चाहते हैं कि हम अंदर जाएं और ये एक्सपीरियंस करें, इसको समझें, इन क्वालिटीज को हम समझें, तो हमारी जो प्रतिक्रिया है वो अच्छी होगी। तो एक प्रश्न आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आया है, ये पूछ रहे हैं, अच्छा अगर आप साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, आप अंदर जाते हैं, आप एक आत्मा बन जाते हैं और आप बहुत ही साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, तो क्या हम अकेलापन महसूस करेंगे? क्या ये भावनात्मक अलगाव हमें अकेला कर देगा? मुझे लगता है कि जो अकेलापन जो है ये अच्छा है जब आप अकेले हैं। अगर आप समझ सकते हैं मुझे, तो अगर मैं अपने आप को जानता हूँ, अपने आप को मूल्य देता हूँ, वैल्यू करता हूँ, मुझे दूसरों की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा अच्छा महसूस करूंगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, अंदर से मैं क्या हूँ। तो अगर ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव मेरे साथ चलता ही रहे कि मैं अपने आप को जानता हूँ, मेरी वैल्यू क्या है मैं वो जानता हूँ, मेरा जो योग है, कनेक्शन है, वो सर्वोच्च सत्ता से जुड़ा हुआ है, तो मुझे कभी अकेलापन नहीं लगेगा। मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मुझे समझे, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सच्ची आध्यात्मिकता अलगाव क्या होता है? वो एक सकारात्मकता होता है, वो किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं हो जाता है। तो इसीलिए एक सिंबल भी दिखाया है कि कमल का फूल कैसे कीचड़ में रहते हुए भी अलग रहता है ना, डिटैच रहता है। वो जो कीचड़ है वो उसके गंदा नहीं करता है। ऐसे ही हम भी कर सकते हैं कि हम लोगों के साथ रहकर अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि दोस्त लोगों के साथ मैं कनेक्शन तोड़ देता हूँ, उनसे बात नहीं करता हूँ, तो वो अकेलापन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सच्चाई से, रियलिटी से अपने आप को स्वीकार करते हुए, सर्वोच्च सत्ता से जुड़ते हुए रहूंगा, तो मुझे लगता है कि मुझे अकेलापन नहीं आएगा। अच्छा, एक और प्रश्न आया है कि अच्छा, आप जो बोल रहे हैं कि आप जब अंदर जाएंगे और जो भी आपने कहा कि भाई मैं ये हूँ, इसको हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसको करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको अभ्यास करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये रात भर में नहीं हो सकता कि आप मास्टर बन जाएं योग में।
जी हाँ, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी अभ्यास करना पड़ेगा। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे आप सुबह उठते हैं उसके बाद ही कुछ भी काम करने से पहले हमें इस मेडिटेशन का अभ्यास करना होगा, तो वो पूरे दिन के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो बेटर जो भी चल रहा है, महामारी चल रही है, ये न्यूज आ रही है, इतना कुछ हो रहा है, वो सब देखने से पहले अगर मैं ये सब देखूंगा उठने के बाद, तो आप सोच सकते हैं कि मेरे अंतर की यात्रा कैसी होगी। फिर हम मैं में आ जाएंगे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी। नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैं जगता हूँ और जगते ही मैं बैठ जाता हूँ और पहली चीज मैं ये करता हूँ, सोचता हूँ जो भी मेरे पास है मैं उसके लिए आभारी हूँ, मैं जिंदा हूँ इसके लिए मैं आभारी हूँ। और ये जो आभार व्यक्त करना है, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं एक आध्यात्मिक शक्ति हूँ जो कि इस शरीर में रह रही हूँ। मुझे अपने आप को, अपने इस जीवन को अच्छा बनाना है। तो जब आप इन भावनाओं के साथ, इस विचार के साथ जगते हैं, तो आप पूरे दिन को अच्छे से सामना कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है, आपको अपने आप को जानने की आवश्यकता है, आपको कुछ दिन तक बैठकर इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। मैं बहुत ही इंजॉय करता था जब मैं ये करता था मेडिटेशन। था जब मैं बहुत ही समर्पित रहा हूँ ब्रह्मा कुमारी के इस कार्यों को लेते हुए। पूरी दुनिया, विश्व भर में मैंने ये कार्य किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तनाव हो जाता होगा। लेकिन मेरी जो आध्यात्मिकता लाइफ है और ये जो नौकरी की प्रोफेशनल लाइफ है और जो फैमिली लाइफ है, वो सब अलग है। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन मैं एक ही हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। क्योंकि मैं एक ही इंसान हूँ और मैंने अलग अलग जगहों पर अपने आप को अलग तरीके से नहीं दिखाया है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप फैमिली में अलग हैं, सोशल में अलग हैं, सामाजिक लाइफ आप अलग जीते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। आप एक ही तरीके से डील करते हैं। तो वो कैसे डील करते हैं? वो जब आपके अंदर जागरूकता आ जाती है, तो उससे आप आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का मैं शेयर करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। Screen. Here we are. This is the last bit. ये आखिरी पड़ाव है। आपने ये जो देखा होगा, इसको आप इसको धक्का देते हैं और ये आपके सामने आ जाता है। ये आपने देखा होगा। इसकी जो ये नेचुरली ऐसे सीधा खड़ा रहता है नीचे से, क्योंकि जो बेस है इसका भारी होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे की तरफ खींच के सीधा रहता है। आप देख रहे हैं कि ये बंदा जो है इसे इसे मार रहा है और ये वापस नीचे जाके वापस ऊपर आ जाता है। लेकिन नीचे गिरने के बाद क्या होता है? तुरंत वापस आ गया, है ना। तो मैं भी एक रोली पोली हूँ। मेरी नेचुरल स्टेट जो है वो भी एक सीधी ऐसे है। मैं एक शांत हूँ, शांत आत्मा हूँ। ये मेरी नेचुरल स्टेट है।
अगर कोई मुझे धक्का दे रहा है, कोई मुझे इधर से मार रहा है, उधर से मत मार रहा है, मतलब कोई मुझे कुछ कह रहा है, इधर से किसी ने कुछ कहा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम आई, कुछ भी आया, समस्या क्या हो रही है कि अगर कोई कुछ भी बोलता है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हम परेशान हो जा रहे हैं। तो हमें ऐसा बनना है, हमें हमेशा ऐसा ही होगा। दो चीजें आपस में एक दूसरे की तरफ फोर्स करती ही हैं, तो बीच में तनाव आ जाता है। तो जब भावनात्मक तनाव होता है there are things that are holding me out of my natural position. कि आसपास इतना कुछ चल रहा है कि क्या करें, so this is like, you know, if I just stop, if I just decelerate my thinking in the same way that I am now speaking slowly, I can also. तो अगर अपने आप की सोचने की शक्ति को थोड़ा सा चेंज करूं कि अपनी नेचुरल स्टेट पर आ जाऊं, कि कुछ भी बाहर चलता रहे, वो हो रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं योग पर, मेडिटेशन पर, बहुत हजारों स्टडीज हुई हैं यूरोप साइड में साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से, कि कैसे मेडिटेशन, योग हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगर हम इस सिलवटों का उत्पादन जो है हमारे कोर्टेक्स में ज्यादा होता है, तो उससे क्या होता है कि जो सूचना होती है, जो सूचना की जो गति है, उसको वो बढ़ाता है, हमारे मस्तिष्क के जो फंक्शंस, जो कि कार्य हैं, उसको बढ़ाता है। तो हमारी जो मस्तिष्क की सभी कार्यों में सुधार करता है मेडिटेशन जो फोकस है, फोकस करने में भी सुधार लाता है, क्योंकि ये जो कोर्टेक्स की ये जो मोटाई है उसको ये बढ़ा देता है। तो अब मेडिटेशन जो है वो हमारा मूड भी अच्छा करता है, जिससे डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर भी बढ़ जाता है। मेडिटेशन से अनुभूति संज्ञानात्मक कार्य को भी वो तेज करता है। मेडिटेशन जो है वो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन के उत्पादन को भी नियंत्रित करके तनाव और चिंता को भी कम करता है। If you looked at the benefits of meditation, तो अगर आप देखेंगे कि मेडिटेशन के कितने सारे फायदे हैं, आप देख सकते हैं। More often than not, who would not like to? कौन ये नहीं चाहेगा कि वो खुश रहे, अच्छे मूड में रहे, उसको तनाव ना हो, वो अपने कार्य में फोकस कर पाए, हम सब ये चाहते हैं, है ना? तो मेडिटेशन इसमें मदद करता है। अच्छा, ये एक गेम है, देखिए, ये मैं हूँ और दूसरी साइड एक उच्च सत्ता है, जो भी हम करते हैं वो वहां से आए। आप कोई भी नाम उसे दे सकते हैं, हर धर्म में अलग नाम है। तो जब मैं मुझ आत्मा का उस सुप्रीम आत्मा से कनेक्शन होता है, I start to put so much attention on that event that I forget the source, right? तो अब कुछ परिस्थितियां आती हैं, तो क्या हो रहा है कि मैं सुप्रीम सत्ता को भूलकर उस परिस्थिति की तरफ देखने लग जाता हूँ। तो मुझे, अगर मैं उस सुप्रीम सत्ता के साथ अपना कनेक्शन ना तोड़ूं, तो मेरे लिए आसान होगा इन परिस्थितियों को, बाहरी परिस्थितियों को समझना, बाहरी दुनिया को समझना। Make a huge deal out of something quite trivial. If you think about it, the last
10 times that you lost your temper was probably because of something trivial. तो हो सकता है कि जब आपने आखिरी बार अपना आपा खोया हो, वो इसीलिए खोया हो कि आप सुप्रीम सत्ता के साथ ना जुड़े हुए हो और आप बाहरी परिस्थितियों में फंस कर रह गए हो। Whatever is happening around us, the drama of life, these three things are there. लाइफ में, जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, हम उसी में फंस कर रह गए हैं। I have to receive from the source and actually मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए? सच में एक सुप्रीम सत्ता से जुड़कर उससे शक्तियां लेकर फिर उसको अपने कार्य में यूज करना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। तो जो हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम योग करते हैं, तो उसका पहला स्टेप ही ये होता है कि मैं आत्मा सुप्रीम परमात्मा से जुड़ूं। मुझे साक्षी होना होगा पहले, फिर कनेक्ट होना होगा, उस सत्ता से जुड़ना होगा, उसके साथ इंटरेक्ट होना होगा और फिर उसके जैसा बनना होगा। मुझे अपने रोल से डिटैच होना होगा, अपने शरीर से डिटैच होना होगा, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे उन सब से डिटैच होना होगा और फिर हमें उस कनेक्ट होना होगा। तो उस सुप्रीम सत्ता से मानसिक रूप से उस सोर्स के साथ मुझे जुड़ना होगा। देखना होगा कि भगवान जो है एक आध्यात्मिक सूर्य है, जिससे मुझे उससे इंटरेक्ट करना है, उससे बात करनी होगी। एक तरीके से जैसे हम प्रार्थना करते हैं भगवान के साथ, उसी तरह से इसको ले सकते हैं, लेकिन हम उससे बातचीत कर रहे हैं कि, और जब हम उससे बात करते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है, ये महसूसता होती है कि मैं बहुत शांत हो गई हूँ, खुश हो गई हूँ, मेरे अंदर लचीलापन आ गया है, मैं मजबूत हो गई हूँ। बेसिकली इसे योग कहा जाता है, इसे मेडिटेशन कहा जाता है। तो आइए एक बार फिर से हम अभ्यास करते हैं मेडिटेशन का, योग का। First one, go to the center, relax of course. फिर से रिलैक्स हो जाए, सीधे बैठ जाए, आपका शरीर लचीला हो, ढीला छोड़ दें, बहुत ही नेचुरल स्थिति में आ जाए। सब कुछ आपके आसपास जो चल रहा है वो सब ना देखते हुए अपने मस्तिष्क के बीच में बैठे। वो आपकी एक कमांड शक्ति से कमांड दे रहे हैं, आप एक स्पिरिचुअल पावर है। ये आपको सराहे, आपकी जो सच्चाई है कि मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं पवित्र हूँ, इस चीज को सराहे। अंदर की स्टेट को, मेरी जो अंदर की प्यार भरी स्थिति है उसको सराहे कि मैं ये हूँ, उसे एक्सेप्ट करें। मैं ऑब्जर्व करती हूँ ये सब और मैं डिटैच हो जाती हूँ। मैं सोल, मैं आत्मा, मैं बैठी हूँ अपने जगह पर और वहां से मैं सबके साथ जुड़ती हूँ प्यार से। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से याद करते हैं परमात्मा को, बट ये सब एक ही चीज है। The benevolent one, the benefactor, right? The merciful one. मैं कल्याणकारी, प्यार के सागर, प्यार के शांति के सागर, सुख के सागर से अब मैं जुड़ती हूँ। सोचिए बुद्धि के द्वारा कि आप सुप्रीम सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, सर्वोच्च सत्ता से जुड़े हुए हैं
आप आत्मा और वो परमात्मा उसके आप आमने सामने है, उनकी लाइट आप पर पड़ रही है और मैं भी एक प्रकाश स्तंभ बन गया हूँ। मैं उनसे वो लाइट ले रहा हूँ और अपने द्वारा चारों तरफ उसको फैला रहा हूँ। तो एक छोटा सा प्रकाश स्तंभ मैं अपने मस्तिष्क के बीच में हूँ और पूरी दुनिया को ये रोशनी दे रहा हूँ। देते जाएं, ये लाइट देते जाएं, सबको सुख शांति की किरणें देते जाएं। Enjoying this moment, just enjoying. इस क्षण को एंजॉय करें, अपनी क्वालिटीज को, अपनी वैल्यूज को समझे, देखें और अब अपनी आंखों को खोलें, वापस आ जाएं, वापस आए, अभी जो चल रहा है, जहां आप बैठे हैं वहां आ जाएं। So, any questions? तो कोई प्रश्न है अभी आपके मन में, आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा योग करवाया है। हमें ये आइडिया ही नहीं था, सोचते थे कि मेडिटेशन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया, आपने बहुत आसान तरीके से हमें योग करना सिखा दिया। मैं समझती हूँ, आशा करती हूँ कि सभी आपके ये जो आपने टिप्स दिए हैं इससे योग का अभ्यास करेंगे। Went quite deep into meditation. इस लास्ट सेक्शन में आप बहुत ही डीपली गहराई में जाकर आपने समझाया है। तो आपने बताया है कि आप मेडिटेशन करते हैं तो कितना अच्छा होता है। एक प्रश्न आया है कि सच्ची खुशी क्या है और क्या मेडिटेशन से, योग के द्वारा क्या मैं खुशी प्राप्त कर सकती हूँ? क्या मैं निस्वार्थता की तरफ जा सकती हूँ? मुझे लगता है कि हाँ, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर कोई खुश है तो वो शांत नहीं है, अगर कोई शांत है तो वो खुश नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अपनी बेसिक चीजों पर आते हैं, अपनी इनर शक्तियों में आते हैं, तो आप शांत महसूस कर सकते हैं। खुशी जो है वो एक अलग तरीके से होता है। खुशी मतलब कभी आनंद होता है ना, कभी खुशी होती है। अब संतुष्टि लेते हैं एक वर्ड, ये बहुत ही क्लियर एक वर्ड है। अब ये जो कंटेंट और कंटेनिंग शब्द है, ये एक ही रूट से आया हुआ है। तो मैं क्या कंटेन करता हूँ? क्या मुझे क्या संतुष्टता जो है वो मुझे कैसे आती है? अगर मैं 2-3 तरह की भावनाओं में के साथ जुड़ा रहूंगा तो उनको रिजॉल्व नहीं करूंगा, मैं भूलूंगा नहीं, बातों को छोड़ूंगा नहीं, किसी को क्षमा नहीं करूंगा, तो वो रिलेशन जो है, वो रिश्ता जो है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन जब मैं अपने ऊपर काम करना शुरू करता हूँ, मैं लोगों को, चीज़ों को समझता हूँ, किसी भी परिस्थिति को मैं स्वीकार करना शुरू करता हूँ, तो मुझे
मुझे ये सीखना होगा, ये जानना होगा कि हर इंसान अलग है, हर आत्मा अलग है और हर आत्मा अलग तरीके से सोचती है, अलग तरीके से कार्य करती है, अपने संस्कारों के अनुसार कार्य करती है। मुझे ये समझना होगा। कई बार बहुत अच्छे तरह से होता है, कई बार सबका अलग अलग तरीका होता है। आध्यात्मिकता का जो निष्कर्ष है वो यही है कि हम शांत रहें। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। खुशी बाहर से नहीं आती है कि भाई कोई सिचुएशन मुझे खुशी देगी, कोई मुझे खुशी देगा, मेरे पास कोई धन दौलत है तो उससे मुझे खुशी मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस, जो खुशी जो है वो देनी है मुझको, मुझे लेनी नहीं है। जब मैं खुशी देता हूँ तो मुझे खुशी वापस मिलती है। अब आप देखेंगे कि भगवान जो है वो सागर है खुशियों का। अब मैं उससे जब जुड़ूंगा तो मुझे खुशियां मिलेगी। अगर मैं खुशी दूं तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन अगर मैं खुशियां ढूंढता रहूं, इससे लूं, उससे लूं, हो सकता है कि मुझे मिले ही ना, या हो सकता है कि कुछ समय के लिए मुझे वो खुशी मिल जाए, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। रिश्ते नातों में भी खुशियां नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप गहराई में जाएं और हमें हमेशा के लिए खुशी चाहिए, तो उसके लिए आत्मा को परमात्मा से जुड़ना होगा और उससे वो खुशी लेनी होगी और दूसरों को देनी होगी। Okay. ठीक है ना? This is quite a cute question, Ken. ये एक और प्रश्न आया है कि भाई जब हम मेडिटेशन करें तो हमें नई नई आदतें बनाने को मिलती हैं। एक और प्रश्न आया है कि कोई एक आसान तरीका है क्या कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बहुत बड़ी परिस्थिति आ जाती है, कोई डर आ जाता है, तो कोई आसान तरीका है क्या अपनी भावनात्मक को प्रतिरक्षा करने का? हाँ, ये बहुत आसान है। बस यही है कि मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, अभ्यास नहीं किया है। ये बहुत आसान है, याद रखना। मैं अपने पिता को याद रख सकता हूँ, अपने माता को याद रख सकता हूँ, अपने बच्चों को याद रख सकता हूँ। ये कोई मुश्किल नहीं बात। तो आपको अपना एड्रेस भी पता है, आपका घर भी पता है, आप कहाँ रहते हैं, आपको कैसे घर वापस जाना है, कहाँ जाना है, आपको सब याद है। तो जब हम याद रखना सीख जाते हैं तो मेडिटेशन करना भी आसान हो जाता है। कुछ चीजें याद रखें। पहला, कि मैं आत्मा हूं। याद, अपनी क्वालिटीज को, सुख, शांति, प्यार को याद रखें। अपनी क्वालिटीज को याद रखें। याद रखें कि कैसे मुझे परमात्मा से जुड़ना है, जो कि इस सांसारिक दुनिया से बहुत दूर है, यहाँ से दूर है। ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेस विमान से उस तक पहुंच जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी बुद्धि से जुड़ना होगा। याद रखें कि मैं कौन हूँ, मेरी क्वालिटी क्या है और मुझे किससे जुड़ना है, बस। और जब मैं ये 3 चीजें करता हूँ, मैं कौन हूँ, कौन सोर्स है, मेरी क्वालिटीज क्या है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
मैं अपनी भावनात्मक प्रतिरक्षा को बढ़ा सकता हूँ। Even in a different state, that these things of the इन physical चीजों से मैं एक अलग ही जागरूकता में पहुंच जाता हूँ। physical nature don't reach me. So that's it. 1, 2, 3. बस यही है, 1 2 3, मैं कौन हूँ, मेरा कनेक्शन और मेरी क्वालिटीज क्या है। ठीक है, Thank you, Ken. You summed it up. धन्यवाद कैन, I do not need to do another sum up. आपने बहुत अच्छे से इसको संभाल दिया, बता दिया। 3 चीजों को बस हमें याद रखना है, हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्वालिटीज क्या है और कैसे मुझे सुप्रीम सोल से कनेक्ट होना है और मुझे लाइट हाउस बनना है, मुझे प्रकाश स्तंभ बनना है। ये हम अपने साथ ले जा सकते हैं, ये हमने सीखा है कि हम एक प्रकाश स्तंभ हैं। हमें लचीलापन रहना है, एक्सेप्टेंस रखनी है, सबको हमें प्यार देना है, लाइट देनी है। Such a beautiful job. कैन जी, आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा शेयर किया, बहुत सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किया, साझा किया। तो सभी सुनने वाले, देखने वाले दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपने सुना होगा। ये कुछ लास्ट में आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ दोहराना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए? Which is unusual, but thanks so much for your comments. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी आपने शेरिंग जो कहा उसके लिए भी आपका धन्यवाद। So with that, तो अब मैं hand over to Aparna. मैं अपर्णा को Last part. अपर्णा जी को बोलना चाहूंगी कि आप भी कुछ कहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैन जी, आपका भी धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। Thank you, Brother Ken, and thank you, Shireen, for rightly summing up the key takeaways for tonight. कैन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शरीन जी, आपका भी धन्यवाद। और अब मैं दोस्तों ब्रह्मा कुमारी प्रेसिडेंट जो कि दातू लच्छू जी हैं, उनको इनवाइट करती हूँ कि वो कुछ कहें। पिछले 37 सालों से वो राजयोगा का अभ्यास कर रहे हैं। तो लच्छू भाई, थैंक यू अपर्णा। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपने इस टॉक को बहुत ही आनंद लिया होगा, इस बातचीत का इसको समझा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे लिए। मैं ये समझता हूँ कि आपने कुछ पॉइंट्स ऐसे लिए होंगे, उठाया होगा जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मैं कैसे देखता हूँ परिस्थितियों को कि आजकल बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो भी एबिलिटी है वो कम पड़ रही है इस समस्याओं से निपटने के लिए। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत ही ऐसी चीजें आ रही हैं, ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि हमें अपनी स्थिति को, हमें अपने इनर स्टेज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें योग सीखना ही होगा। योग सीखना ही बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है सारे तरीकों से निपटने का। अगर आप धीरे धीरे इस योग को सीखते जाएंगे
तो आप धीरे धीरे आपके अंदर वो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। And you should to be happy all the time. आप हमेशा खुश रहेंगे फिर, और ये पॉसिबल है, ये संभव है। जब आप सुप्रीम सोर्स के साथ जुड़ते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो आप सारी सिचुएशंस का सामना कर पाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं। Any size, quantum. कुछ भी हो, कुछ भी ले लीजिए आप। अगर हमारे अंदर वो शक्ति है, मैं अब आपको ये इनविटेशन देता हूँ कि आप आए और योग सीखें और इसका फायदा उठाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने ये प्रोग्राम ज्वाइन करा। शरीन जी का धन्यवाद, कैन जी का भी धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि हम आगे फिर से मिलेंगे। और अभी मैं आपको एक तोहफा देना चाहूँगा, एक वरदान कार्ड देना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वरदान वीडियो जरूर देखें। दिल से ये वरदान आपके लिए। Song of your heart, how beautiful it is, how beautiful it is, as the flower blossoms forth. You are becoming the song of your heart, how beautiful it is, how beautiful. May you always be immune to negative energies and be showered constantly आप with हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रहें और भगवान सुख, शांति और खुशियों का आशीर्वाद सदा आप पर बरसता रहे। बहुत ही अच्छा वरदान हम सभी के लिए। बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। Dear all, as we conclude tonight, please ensure you pick up your words of wisdom by clicking on. आप सभी के लिए वरदान कार्ड अभी और भी अवेलेबल हैं। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इंडिविजुअली अपने लिए वरदान मिलेगा। आपको ये वरदान कैसे मिलेगा? आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप अपनी भाषा को चूज कर सकते हैं। आप हिंदी भाषा चूज करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और फिर गेट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आप इस वरदान कार्ड को अपने लिए, स्पेशली आपके लिए, आपको वो मिल जाएगा, पर्सनल वरदान कार्ड। Via the YouTube link, the Facebook link. तो आप फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और जूम के द्वारा भी ये वरदान प्राप्त कर सकते हैं। और अब वे आत्माएं जो कि राज योगा मेडिटेशन कोर्स सीखना चाहते हैं, जो वो इस लिंक पर, इस ऑनलाइन गूगल फॉर्म पर क्लिक करें और अपने आप को रजिस्टर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अपना टाइम दिया और ज्वाइन किया। आप सभी को शुभ रात्रि। ओम शांति।
Thank you.